तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके ज्ञान हब पर। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। और साइंस का पेपर हो चुका है और इसका आंसर की है जो मैं लेके आया हूँ। मैं थोड़ी लेट ही लेके आता हूँ, ताकि होता ऐसा है कि बच्चे एग्ज़ाम दे के निकल रहे होते हैं और उस टाइम काफ़ी प्रेशर में होते हैं। तो इसलिए आप लोग अब निश्चिंत हो गए होंगे और अब अपना आंसर की मिला लीजिए कि आपने कितना सही करा है और कितना आपका गलत हुआ है। तो देखिए, सेकेंड सिटिंग का ये साइंस का पेपर है, तो मैं इसको करवा रहा हूँ और आप लोग इत्मीनान से इसको अच्छे से मिला लेंगे और अपने स्कोर को काउंट कर लेंगे कि आपका एग्ज़ाम में कितना सही है या कितना गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत मज़ा आएगा सेशन में। आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी अपना आंसर मिला लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड सिटिंग का है ये, और ये जी सेट है। आपका सेट इधर उधर भी होगा तो देखिए क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर होगा, तो आप लोग मिला लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूँ। देखिए, होता ऐसा है कि जब प्रकाश की किरण होती है ना, कि जब ये मान लीजिए कि सरल माध्यम से अगर वो विरल माध्यम में अगर वो जाती है, तो आपको पता है कि वो अभिलंब से दूर भागती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोण बनता है इसको आई बोलते हैं, और यहाँ जो कोण बन रहा है इसको आर बोलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आर बड़ा है, आई छोटा है, तो इसका आंसर जो होगा आर बड़ा होगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। बहुत सबका एक्सप्लेन करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो ध्रुव से मापी जाती है, बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो सिलिकॉन से बना होता है, ये यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो होती है, मैं आपको थोड़ा बना दे रहा हूँ। देखिए 110 में आप यहाँ पे 220 से भाग देंगे, तो जीरो से आपका जो यहाँ पे 100 है, तो जीरो से जीरो कटेगा, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 11, यानी कि 5/11। सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कह रहा है प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है। 380 नैनोमीटर है। लाइक करते चलेंगे, सेशन को लाइक फटाफट लाइक करते चलेंगे और मिलाते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है। प्रत्यास्थता उत्पन्न होता है, ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परागकण में क्या पाया जाता है। तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन है जो पादप हार्मोन नहीं है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो दिया है यहाँ पे ए बी सी, बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, तीनों है, इसलिए यहाँ पे डी सही होगा सभी। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था, ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फटाफट एकदम शेयर करते चलिए, लाइक करते चलेंगे एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला करेगा, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में, यानी डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करेगा, ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा हुआ था और ये सेकेंड में भी पूछा हुआ है, और इसका हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, बहुत पहले आप चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। चलिए इसका भी बिल्कुल सही आंसर है, 10H2 होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो देखिए फास्फोरस है जो अधातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो 20 होती है, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला कह रहा है कि मेंडलीव के अवश सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो 8 होती है, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका डी सही होगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अगला, बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है। तो यहाँ पे 10 होगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क होता है। तो कैलेमाइन है जो जस्ता का अयस्क होता है, जेडन, ए इज़ द राइट आंसर। अगला करेगा, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात क्या होता है। देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यहाँ पे देखेंगे तो 1:3 का अनुपात होगा, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला कह रहा है कि को जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT, बी बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट एकदम जल्दी से आप लोग मिलाते चलिए।
अगला, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो वह इसका है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए सभी होगा। अगला, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस कहलाती है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुकर्तन का उदाहरण? तो देखिए गुरुत्वानुकर्तन में पृथ्वी की धरती की ओर बढ़ती है और धरती की ओर जड़ बढ़ता है, और ये जड़ होगा जड़ की वृद्धि, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय, देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय होता है वो फल बन जाता है, ए इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होता है? तो एड्स जो होता है लैंगिक जनन संचारित रोग होता है, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला कह रहा है कि पेंटन जिसका ये सूत्र है उसके कितने संरचना समावयवी होंगे? तो 3 होंगे, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो यहाँ पे इसका ट्रिक भी हमने बताया है, इसका डी सही होगा, 14 आंसर होगा। अगला, घेंघा रोग पनपता है, देखिए ये भी फर्स्ट टिप ने पूछा था कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है जो गले की बीमारी है, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला कह रहा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र जो होते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को बीपी को मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, डी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कण पाए जाते हैं, डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि लसिका का रंग क्या होता है? तो हल्का पीला होता है, डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो यहाँ पे जो है DDT वो एक क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो देखिए सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाए गए बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ए इज द बिल्कुल सही आंसर है। आवेश का SI मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, बी बिल्कुल सही आंसर। देखिए ये सब हमने पढ़ाया है और बिल्कुल एग्जाम में वैसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो है ना, मज़ा आ गया होगा आप लोग को एग्जाम दे करके। देखिए अगला क्वेश्चन करें कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, ये तो आपको बहुत ईजी से आप लोग कर पाए होंगे, दूर की वस्तुओं को, भी सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो यहाँ पर देखिए भूतापीय ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? देखिए ओरस्टेड, यहाँ पे डी सही होगा। अगला करेगा चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? तो देखिए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का होता है, इसलिए सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों होगा। अगला क्वेश्चन करें कि किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? देखिए नमक के जलीय घोल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो धन आवेश और ऋण आवेश में बढ़ जाता है, इसी कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक है RBC, रेड ब्लड सेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो ये आहार नाल का हिस्सा है, ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कर देंगे और चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी पेपर के आंसर की आप लोग जल्दी से जल्दी मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, यानी कि डी सही आंसर है। अगला, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है? देखिए ये इसका क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ था, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, यानी कि घेंघा होता है जो गले की बीमारी होती है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला करेगा मस्तिष्क कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? तो ये अग्र मस्तिष्क है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो मेनार्चे कहलाता है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो देखिए यहाँ पे सभी होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो देखिए है ग्रेफाइट है, एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सक्रियता श्रेणी में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा? तो यहाँ पे सोडियम होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है, एकदम मज़ा आ गया होगा करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करें अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो आर्हेनियस का सिद्धांत कहता है कि H+ उत्पन्न होता है, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबल अम्ल, सबल का मतलब प्रबल अम्ल पूछ रहा है, तो यहाँ पे HI होगा, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करेगा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, सी बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो होता है जलीय विलयन नीले लिटमस पत्रों को लाल करता है। देखिए इसका ट्रिक होता है अनीला, इसका ट्रिक होता है अनीला, यानी कि अम्ल जो होता है नीले को लाल कर देता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है तो वह गोलीय दर्पण किस प्रकार की है। तो देखिए फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, तो इसलिए बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक होता है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण सूत्र यहाँ हमें क्या है, तो बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है ए, यानी +1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखिए सभी से बन सकता है आभासी प्रतिबिंब, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। कह रहा है कि आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे जो आपका फोकस दूरी धनात्मक होती है वो बिल्कुल उत्तल लेंस की होती है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो पीएच मान 11, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला करेगा सोडियम एसा का सोडा एस का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबर लवड़ का सूत्र है। तो देखिए ग्लोबर लवड़ का सूत्र यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। तो यहाँ पे मेथिल ऑरेंज है जो संश्लेषित सूचक है। अगला क्वेश्चन करें कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो यहाँ पे मीथेन है जो बिना ज्वाला के जलता है, मीथेन गैस, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और ऑक्सीजन का योग भी होता है, यानी कि सभी बिल्कुल सही आंसर होगा, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन पे कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, बी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।